अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसान दोस्तों, ये हमने किन्नू का बाग लगवाया है और दिसंबर के शुरू में लगवाया है। हमारे जो ग्रोवर हैं, ओनर हैं, उनका ख्याल था कि सर्दी की वजह से ये पौधे ज़्यादा मर जाएंगे, शायद चल ना पाएँ, लेकिन हमें अपने एक्सपीरियंस पे और नॉलेज पे अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद था, इसलिए हम नहीं घबराए। हमने इनको बाग लगवा दिया। तो एहतियातन इन पौधों पे हमने प्लास्टिक का शापर भी चढ़ा दिया, लेकिन कुछ पौधे हमने नंगे भी रखे हैं ताकि हम देखें कि कोरे का असर जिन पौधों पे शापर चढ़ाया उन पे कितना है, जिन पे शापर नहीं चढ़ाया उन पे कैसा है। ये एक पौधे के पास हम खड़े हैं, इसका कुछ हिस्सा नंगा है और कुछ हिस्सा ढका हुआ है। सबसे पहले हमने ये किया था कि हमने ओवर एज पौधे पसंद किए थे जिनका 3, 3.5 फुट 4 फुट हाइट हो। आम लोग इतने बड़े एज के पौधों को पसंद नहीं करते। मालियों का कहना है कि इतने बड़े कद के पौधे जो है वो चलते नहीं हैं सही। हमने पुराने तरीके में अमेंडमेंट की है कि एक तो पौधे को तकरीबन 3 फुट गहरा ज़मीन में लगाया है, और अब इसका हमने ये हाउस आप देख रहे हैं इस तरह का बनाया है जैसे डिश होती है। ये पौधा दरमियान में खड़ा है, ऐसे ही जैसे डिश के ऊपर LNB का पाइप लगा होता है। तो इस तरह जब इसको पानी लगेगा इस पौधे को, तो आम फसल की निस्बत इन पौधों को पानी की ज़रूरत मेरी तहकीक के मुताबिक ज़्यादा चाहिए। तो दूसरा, जब पानी इसमें खड़ा होगा, हमारे माहिरीन की राय है कि आपाशी वाला पानी पौधे के इस हिस्से को ना लगे। उनका ख्याल है कि अगर ये पानी इसको लग गया तो इसको फंगस लग जाएगी। असल में फंगस जो है वो पानी खड़ा होने से नहीं लगता, इल्ला ये कि पानी कई कई दिन तक खड़ा रहे। ये 2, 4, 6, 8, 10 घंटे खड़ा रहेगा फिर जज़ब हो जाएगा। तो इस पौधे के जिस्म में 80% हर वक्त पानी मौजूद होना ज़रूरी है। अगर किसी वजह से ये 80 की वजह 79 हो जाए तो इस पौधे की, जानवर की, इंसान की डेथ हो जाएगी। इसलिए ये इस बात से साबित होता है कि हमारे पौधे के लिए पानी इतना ख़तरनाक नहीं है जितनी फंगस है। लेकिन फंगस लगने की वजह यह है कि इस पौधे के जिस्म में जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, ये इसको रेजिस्टेंट करते हैं अगेंस्ट द वेदर, अगेंस्ट द पेस्ट, अगेंस्ट द फंगस, इंसेक्ट। तो अगर वो पौधे की ज़रूरत पूरी ना हो, पौधे की जिस्म इन चीज़ों की कमी हो, तो पौधे की जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है, रेजिस्टेंस है, वो कम हो जाएगी। और जिस पौधे या इंसान या हैवान में ये रेजिस्टेंस कम होगी, वो बीमारी के लिए आसान हदफ होगा। तो हमने इब्तदा से ही इस पौधे को बीमारी का आसान हदफ होने से बचा लिया। हमने इसको दिया है फास्फोरिक एसिड, ज़ोरावर खाद से बनाया। आधा ड्रम पानी भरा, उसमें बोरी ज़ोरावर की डाली 25 किलोग्राम फी ड्रम हमने गंधक का तेज़ाब डाला। जब उसको हिलाया तो फास्फोरिक एसिड और अमोनियम सल्फेट बना। फिर उसमें 25 kg कॉपर सल्फेट मिला दिया, ऐसा हिलाते गए। फिर 25 kg हमने जिंक सल्फेट मिला दिया, और फिर उसमें 25 kg ही बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो है, बोरान जो है, पौधे को कीड़ों के हमले से के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत देता है, मौसम के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत देता है, कोरे में, यानी वो भी पौधे की हेल्प करेगा। और जितनी पौधा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेके सूर्य की रोशनी जज़ब करके फ़ोटोसिंथेसिस ज़ियाई तालीफ़ का अमल करता है, तो उसमें ये बोरान जो है वो ज़ियाई तालीफ़ के अमल में बनने वाले मरकबात को पौधे में तकसीम करता है। पत्तों में कितना रहे, शाखों में कितना रहे, तने में कितना रहे, जोड़ों में कितना, ये सारा हमने मरकब इसको दे दिया। वही एक ड्रम हम बना के 4 एकड़ को दे रहे थे। यहाँ चूँकि 2 फसलें लगी हुई, चारा भी है और ये बाग भी लग गया, तो हमने इस ड्रम को 2 एकड़ों में फ्लड कर दिया, ताकि उसका जब आधा आधा होगा तो पौधे के हिस्से में, सिट्रस के हिस्से में, बाग के हिस्से में वो चौथा ऐसा ड्रम ही आएगा। तो आज कितने दिन हो गए इसको लगे हुए पौधों को? कितने दिन हो गए? 2 हफ्ते तो हो गए। 2 हफ्ते या ज़्यादा हो गए?
हाँ तकरीबन ये 2 हफ्ते के पौधे हैं जो हमने ज़मीन में लगाए हैं। तो अभी हम इनको देखते हैं। ये उतारो इसका जगह, हमने ये माली रखे हैं, इसका कुर्ता उतारो। ये माली रखे हैं, इसका भी बता। हाँ बता इसका कुर्ता उतारो। अब ये आप देख सकते हैं कि इस पौधे को माशाल्लाह ये जो पत्ते पुराने पीले हुए हैं, ये पहले से ये नर्सरी में कमी थी। ये अगर पत्ता असल साइज से बड़ा हो जाए, पीला हो, मोटा हो और ये शाख 3 कोनों वाली हो, एक 3 कोनों वाली होगा और इस पे कांटे भी होंगे, तो ये कॉपर डेफिशिएंसी है। अगर आखिरी पत्ते पौधे के टेढ़े मेढ़े या छोटे हो जाए तो ये बोरान की कमी है। अगर पत्ते लंबाई के रुख दोहरे हो रहे हों तो ये देखें आप, दोहरे हुए, अक्सर पत्ते दोहरे हुए हैं और इनकी रगें हरी होंगी। ये आप देख सकते हैं सूरज की रोशनी में कि ये रगें हरी हैं और हर रगों के दरमियान रंग पीला है। ये पुराना पत्ता हो तो ये जिंक डेफिशिएंसी है, नया पत्ता हो तो ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है। ये मैग्नीशियम की कमी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए अक्सर पत्ते लंबाई के रुख दोहरे हो रहे हैं और ये पत्ता साइज छोटा हो जाए, आखिरी पत्ता जो सबसे आखिर पे बना है, तो ये भी बोरान की कमी है। तो ये 4 चीज़ों की कमी तो बहुत ही वाज़ेह है, बोरान, जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम। सल्फ़र पौधे के जिस्म में जितनी प्रोटीन बननी, लहमियात बननी है, नाइट्रोजन से और सल्फ़र से, सल्फ़र नहीं सल्फ़ेट से वो प्रोटीन बनती है। तो ये गैलप का सर्वे था 1990, जिसमें उन्होंने बताया था कि 1 लाख टन पाकिस्तान की ज़मीनों से गंदक हर साल निकल रही है और 40,000 टन वापस हम दे रहे हैं, यानी 60,000 टन पर एनम सालाना के हिसाब से ज़मीन में कमी आ रही है। तो जब जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट डालेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे फास्फोरिक एसिड बनाने के लिए, तो वो सल्फेट की कमी भी पूरी हो जाएगी और पौधा कमज़ोरी फील नहीं करेगा। अभी जैसे ये वेदर बेहतर होगा तो इन शाखों की हम काट छांट करके पौधे को ट्रेन करेंगे कि वो कम से कम 3 फुट नीचे से लकड़ी नंगी हो, उस पर रोशनी हवा और जितना फल है फिर पौधे के ऊपर और जो ज़रा नज़र आएगा। तो हमारे जो बेखरा ज़रात हैं वो इस पर इतराज़ करेंगे, वो कहते झोली दा फल, जितना फल नज़र नहीं आता वो उनका प्रॉफिट है। तो हम प्रॉफिट के अगेंस्ट नहीं है, ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सारा कुछ लूट के भी ना ले जाए। तो चल साहब ये कहीं कहीं उन्होंने ये देखिए ये डंडी मारी है, वो जैसा सही मैंने, हाँ वीडियो बन रही है, मैं वो इन पौधों को और इन चीज़ों को दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये कहीं की उन्होंने डंडी मारी है। तो हाँ जब ये पानी हम देते हैं तो पानी इस जगह से ऐसे ट्रैवल करता है और इस जगह से आके सबसे ज़्यादा मिकदार में बुखारात बन के उड़ता है और जो नमकियात उस पानी में शामिल होते हैं वो बुखारात बन के नहीं उड़ सकते। वो जब पानी यहाँ से उड़ेगा और यहीं वो नमकियात छोड़ देंगे। और अगर ये 2 माह 3 माह सर्दी हो और ये पानी उड़ता रहे तो यहाँ एक कलर की तय चारों रिंग बन जाएगा, शामिल साफ पता चलेगा कि ये नमक यहाँ छोड़ा पानी ने और पानी उड़ गया है। तो ये एक कुदरती अमल है, इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन इसको हम ट्रेन कर सकते हैं ताकि पौधे के जड़ों के करीब कम से कम कलर रहे। और ये इस तरह का हम अगर इसका ये बना दें दौर, ये इसको पंजाब रियासती में घेर कहते हैं, तो ये सारे का सारा कलर ये 1.5 फुट के एरिए में जितना होगा ये सारा पौधे से बाहर निकल जाएगा और पौधे का रूट फ्री हो जाएगा ऐसे। ये देखिए ये पत्ते टेढ़े मेढ़े, ये इंसेक्ट अटैक भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त कोई अटैक तो नहीं है। तो ये भी बोरान की कमी है। ये पौधे को नेक्स्ट टाइम जब हम ये इसका दोबारा इसको फीड करेंगे जाके अप्रैल में इंशाल्लाह, तो फिर ये बाकी कमी भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी हम जैसे ही थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है तो ये सारे शापर उतार के इन पे हम फोलियर स्प्रे करेंगे, लेकिन वो फोलियर स्प्रे जो कंपनियों का बना हुआ नहीं होगा, हम खुद तैयार करेंगे। 100 लीटर पानी में हम डालेंगे आधा किलोग्राम कॉपर सल्फेट,
आधा किलोग्राम बोरक एसिड, आधा किलोग्राम जिंक सल्फेट, 5 किलोग्राम हम डालेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड और 5 ही यूरिया डालेंगे और इन पे स्प्रे करेंगे सुबह सुबह जब पौधा शबनम से भीगा होगा, ताकि वो जो भी स्प्रे का कतरा पत्ते पे गिरे वो वहीं रुके नहीं, वो सारे जिस्म पे फैले और आखिर तक नीचे जड़ों तक चला जाए, पौधे के रूट स्टॉक तक चला जाए। ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं रूट स्टॉक, ये खट्टी का होना चाहिए, ये ऊपर पे बंद करिए। अगर कोई यहाँ से कोई शाख निकलती है तो उसको तो हम वाटरी शूट कह सकते हैं। जो इससे ऊपर जिससे हमने ग्राफ्ट किया है उससे अगर कोई ऐसी शाख निकलती जिसके पत्ते बड़े बड़े हों, पीले हों और उस पर कांटे हों, तो वो वाटरी शूट नहीं है, वो कॉपर डेफिशिएंसी और बोरक और कॉपर दोनों इकट्ठे डेफिशिएंट हो जाए तो फिर पौधे की ऊपर सोख शुरू हो जाती है, उसको कहते हैं सिट्रस डाई बैक। वापस पौधा का डाउनवर्ड, ऊपर से खुश्क होना, नीचे का खुश्क होता तो आखिर पौधा मर जाता है, वो फंगल डिजीज़ है। और ऐसे पौधे जिनमें कॉपर डेफिशिएंसी और बोरान डेफिशिएंसी इकट्ठी हों और दोनों एक्यूट डेफिशिएंट हों, यानी ज़रूर से ज़्यादा ही कम हो जाएं, तो फिर वो उसकी सोख नहीं रोक सका कोई भी और ना रोकेगी। तो हमने अपने पौधों को अज़ाफ़ी बोरिक एसिड और कॉपर सल्फेट अलॉन्ग विद जिंक और मैग्नीशियम दे के, तो इन चीज़ों को, इसको जो सिट्रस डाईबैक है, सिट्रस कैंकर है, इन सब को रोक लिया है। और सिट्रस का एक और प्रॉब्लम है जिससे पौधे का पहले तो फूल कम बनता है, अगर पौधा मैग्नीशियम डेफिशिएंट होगा तो उस पे फूल कम से कम बनेंगे, और अगर पौधे का बोरान डेफिशिएंट है तो फूल से फल नहीं बनेगा। अगर पौधा जिंक डेफिशिएंट है और बोरान डेफिशिएंट दोनों इकट्ठे डेफिशिएंट हुए तो फिर छोटा फल बहुत तादाद में ज़्यादा में गिरेगा और बहुत कम तादाद में फल पौधे के ऊपर रहेगा, पौधा फ्रूट रिटेंशन कम हो जाएगी उसकी। तो इसको भी हमने इसी फार्मूले से कॉपर जिंक बोरिक एसिड मैग्नीशियम के साथ फास्फोरस दे के फास्फोरिक एसिड बना वो रोक लिया है। फिर दूसरा, इस पौधे पे फ्रूट फ्लाई आनी शुरू होगी। पहले आज से 10-15 साल पहले नहीं आती थी। जैसे जैसे हम ज़मीनों में फसलें ज़्यादा काश्त करते जाते हैं, DAP यूरिया अनबैलेंस फर्टिलाइजर देते जाते, तो कॉपर जिंक बोरान मैग्नीशियम की कमी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से पौधे भी जो इंटरनल रेजिस्टेंस इम्यूनिटी है वो कम से कम हो जाती है। तो अगर इम्यूनिटी कम हो तो वो पौधा किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी कीड़े के लिए इजी टारगेट होता है और वो पौधा अपनी जान बचाने के लिए अज़ाफ़ी फल जो है गिरा देते हैं ताकि मेरी ज़िंदगी बच जाए। लेकिन अगर पौधा बोरान डेफिशिएंट हो, शदीद बोरान डेफिशिएंट हो, तो पौधा अपने ऊपर तादाद में फल ज़्यादा रखेगा, फल बहुत लगेगा लेकिन फल का साइज़ छोटा रहेगा, वो फल बड़ा नहीं हो सकता अगर वो बोरान डेफिशिएंसी हम कवर नहीं करते। और अगर हम वो नहीं कवर करते तो आफ्टर ऑल वो बेचारा मर जाता है। फल लगा होता है, कसीर तादाद पौधे के ऊपर फल खड़ा हुआ है, लेकिन वो पौधा बेचारा मर जाता है क्योंकि उसकी जो ज़रूरत थी बोरान डेफिशिएंसी वो पूरी नहीं हुई। इन सब चीज़ों को हमने कवर किया और इसके साथ साथ हमारी कोशिश होगी इंशाअल्लाह कि इसी सीज़न में, आने वाले सीज़न में, फरवरी मार्च अप्रैल में ये पौधे फूल भी ले जाएं, तो हम इन फूलों को और बनने वाले फल को तोड़ेंगे नहीं, गिराएंगे नहीं। हमारे अक्सर माहिरीन, हमारे बागबान हज़रात, हमारे ज़मींदार बेचारे तोड़ देते हैं कि मेरा पौधा कमज़ोर रह जाएगा, इसको तोड़ दें ताकि ये थोड़ा तगड़ा। हम ये करेंगे कि फल तोड़ने की बजाय इसको एडिशनल न्यूट्रिशन दे देंगे। आम तौर पे ये ड्रम वाला फार्मूला हम साल में 1 दफ़ा देते हैं, लेकिन इस बार को 2 दफ़ा दे देंगे। जब अप्रैल में फल लगता अगर तो हम उसको देंगे तो वो अपना पौधा अपनी ज़रूरत भी पूरी करेगा और फल की ज़रूरत भी पूरी करेगा, तो हमें फल भी मिलेगा और पौधा सेहतमंद भी रहेगा। जो कमियां पहले तो हमने इस ज़मीन की ये कमियां पूरी नहीं की, बैलेंस नहीं किया ना, अब करेंगे तो वो ज़मीन की कमी भी पूरी हो जाएगी, पौधे की सेहत भी ठीक हो जाएगी और अगले फल के लिए पौधा फिर अपने आप को तैयार कर लेगा। और इससे भी बड़ी बात ये है कि जब हमने फल तोड़ा तो पौधे की हालत ऐसे ही हो गई जैसे कोई फीमेल बच्चा जनती है,
موت کے منہ سے باہر آتی ہے. تو ہمارے ہاں کچھ اس کو دینے کا رواج نہیں ہے. ہمارے ماہرین اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ اس کی فوری ضرورت ہے دینے کی. تو ابھی یہ 2 ماہ بعد پھول پہ گا. سارے پودے جو پہلے لگے ہوئے ہیں تو اس وقت جو پودا ایگزاسٹڈ ہوگا تو پھر اس کو زمین سے جو نیوٹرین سپلائی ہے اس کی بنیاد پہ وہ کبھی تھوڑا پل لے لے گا, کبھی بالکل نہیں لے گا. اس کو ہم کہتے ہیں آلٹرنیٹ بیئرنگ, وارا کرنا. تو وارا کرنا پودے کا قصور نہیں ہے, پودے کی برائی نہیں ہے, وہ ہماری برائی ہے, جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ضرورت ہے اور اس کو ہم نے دیا. اور آم کا خاص کر جو وارا کرنے ہم نے اسی کیمیکلز کو رپیٹ کر کے وہ کور کر لیا ہے. میں نے 18 سال NFC میں بطور ازاری ماہر کام کیا. اس میں 16.5 سال ایک اسٹیشن بہاولپور میں گزارے ہیں. اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ جب میری ٹرانسفر ہوتی تو یہ وزارت پیداوار کے اندر آتا تھا NFC, تو کوئی نہ کوئی بگ گن باغ والا جاتا وزیر پیداوار کے پاس, یار یہ بندہ واپس دو, ہمیں ضرورت ہے. مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا اور ٹرانسفر واپس ہوئی پڑتی تھی. تو ہمارا فارمر جو ہے وہ بہت کرٹیکل ہے ان چیزوں میں. اگر کوئی چیز اس کو مل جائے تو وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا, حتیٰ کہ وہ ظاہر ہو جائے کہ یہ غلط ہے, یہ فلاپ ہے. تو اس لیے ہمارے دوست یہ اپنے پودوں کو, پھلدار پودوں کو پھل توڑنے سے پہلے دسمبر میں ہی فیڈ کر دیں تو اگلا پھل آپ کا پودا بہتر بھی دے گا اور صحت مند بھی ہوگا. ہم نے پچھلے 2 سال پہلے جمال دین والی میں ایک سٹرس پھر ٹرائل کیا تھا. دسمبر میں پھل گرنا شروع ہو گیا. فون آیا, یہ دھند پڑی ہے, دھند پڑی تو لائٹ تو کم ہو جائے گی کیونکہ فوٹو پیریڈک پلانٹ ہے, تو اس کی فوٹو جتنی ضرورت اتنی نہیں ہوگی. تو ہم نے اس کو وہ کیمیکل دوبارہ دیے اور پکے ہوئے پھل کو گرنے سے بچا لیا, اور پھل کا سائز, رنگ اور ٹیسٹ بھی امپروو ہو گیا. تو اینی ہو, اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. تو فارمر ہیلپ لائن 03336262 یہ میرا نمبر ہے. آپ کسی بھی وقت جب چاہیں, تو یہ میں ایز اے عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں. یہ میرا بزنس نہیں ہے, یہ میری ملازمت نہیں ہے. فارمر ہیلپ لائن کے نام سے میں نے ادارہ تو رجسٹر کرایا, لیکن خدمت کے لیے. تو جو ضرورت مند ہے اس کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم, اللہ حافظ.